नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, बीएड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। जुलाई में कभी भी एग्ज़ाम आ सकते हैं और उससे रिलेटेड नोटिस भी कभी भी आ सकता है। तो एग्ज़ाम के लिए तो आप तैयार हो ही रहे होंगे, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम्स की बात आती है तो कमेंट मेरा फुल हो जाता है और आपके बहुत सारे कमेंट्स आए। जैसे हमारे कॉलेज में कोई भी क्लासेस नहीं चल रही हैं, अभी तक कोई क्लासेस नहीं चली, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें। हमें नहीं पता, हमने अभी तक तैयारी भी शुरू नहीं की, तो कैसे करें। हम वर्किंग वूमेन है या मैरिड लाइफ है हमारी, तो हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता कि हम तैयारी किस तरीके से करें, ऑब्जेक्टिव की करें, सब्जेक्टिव की करें, किस तरीके से करें। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं मेरे कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इन सभी सवालों का जवाब दूंगी और बहुत ही प्रूफ के साथ दूंगी। और मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ 30 डेज़ का प्लान। आप सिर्फ 30 दिन में, आज से आप स्टार्ट कीजिए और सिर्फ 30 दिन में आपका बीएड का पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। ठीक है, मात्र 30 डेज और आपका बीएड का कोर्स कंप्लीट, और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं, बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे, इजीली आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी ज़रूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी ट्रिक्स, ये मानिए मेरा पूरा का पूरा जो अब तक का एक्सपीरियंस है वो सारा का सारा आपके साथ शेयर किया है। कहीं से पढ़ी हुई बातें नहीं, बल्कि अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम से मेरे साथ भी आई थी। जब स्टार्टिंग में, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जब मैंने बीएड में एडमिशन लिया था, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था बीएड में। लेकिन जैसे एग्ज़ाम आई, उस टाइम पर तैयारी करनी पड़ी, तो मैंने यही तरीका अपनाया था और उसके बाद मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट भी बनना शुरू हो गया था। तो आपको दिन के केवल 2 घंटे देने हैं। ठीक है, दिन के केवल 2 घंटे आपको देने हैं और आपका जो है 1 महीने में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, जिसमें आपको कुछ रटना नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं, सिर्फ 2 घंटे दिन के देने हैं। और इतना तो मैं मान सकती हूँ कि अगर आप बीएड कर रहे हैं, चाहे आप वर्किंग वूमेन क्यों ना हो, चाहे आप मैरिड क्यों ना हो, किसी भी सिचुएशन में आप पूरे दिन के 2 घंटे इजीली निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आधी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। तो पूरी जानकारी लीजिएगा, ताकि ए 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से फॉलो करना है, किस तरीके से टाइम शेड्यूल बनाना है, कौन से टॉपिक करने हैं, किस तरीके से करने हैं टॉपिक को, आप समझेंगे कैसे, आपको किस शॉर्ट आंसर कैसे करेंगे, वेरी शॉर्ट कैसे करेंगे, लॉन्ग कैसे करेंगे, सारी बातें जो है आज की इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ। तो वीडियो पसंद आई लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम इस तरह की और वीडियोस को बनाएं। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर एक टॉपिक का एग्जाम्पल लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे प्रूफ के साथ कि किस तरीके से मात्र 30 डेज़ में आप 2 आवर्स पढ़कर भी अपना कोर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा टाइम देंगे तब तो आपकी बल्ले ही बल्ले हैं। कैसे करेंगे, आपका एक टॉपिक हम एग्जाम्पल के थ्रू ले रहे हैं। मान लीजिए आपका टॉपिक है कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि रचनात्मकवाद। बीएड सेकंड ईयर का एक टॉपिक है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, अब आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। अब जैसा कि मैंने कहा, बिल्कुल ज़ीरो से, यहाँ पर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की, आपको नहीं पता कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, आपने बीएड की क्लासेस भी नहीं की है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए थे, तो उस टाइम पर भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, तो आपको कुछ नहीं पता इस बारे में। आपको क्या करना है, मात्र 3 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे, तो 3 स्टेप्स को फॉलो करके सिर्फ मात्र 2 आवर्स आप दिन के दीजिए और 30 डेज़ में आपका बीएड कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, फर्स्ट स्टेप ये होगा, मान लीजिए हम एक टॉपिक ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनात्मकवाद। आपका एक टॉपिक है बीएड सेकंड ईयर का, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो ये टॉपिक मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। अब ये टॉपिक आप यूट्यूब पर जाइए, फर्स्ट स्टेप आपका है, आप यूट्यूब पर जाइए, आप सर्च करिए सर्च बॉक्स में कंस्ट्रक्टिविज्म बाय स्पर्श क्लासेस। आपको ऊपर ही स्पर्श क्लासेस के कंस्ट्रक्टिविज्म टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आ जाएंगी। इसमें आपको ज़्यादा स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, आपने एक क्लिक से ही आपको सबसे ऊपर आपको टॉप पर वीडियोस दिख जाएगी। आप उस वीडियो को खोलिए, मेरी सभी वीडियोस हार्डली 10 से 15 मिनट्स की होती हैं, एक टॉपिक उसमें क्लियर हो जाता है। आप वो वीडियो देखिए, मात्र 15 मिनट्स आपके लगेंगी, आपका वो टॉपिक आपने क्लियर कर लिया, आपका बेस टॉपिक जो है आपको समझ में आ गया, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई। अब करेंगे आप सेकंड स्टेप फॉलो। सेकंड स्टेप क्या होगा, आपके पास कोई भी बुक है, चाहे किसी भी राइटर की हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक भी चलेगा, चाहे वो विद्या का हो, चाहे सूर्या का हो, कुछ भी है आपके पास, कोई लर्निंग मटेरियल है, उसको, बुक्स को, सोर्स को खोलिए, उसमें इस टॉपिक को, कंस्ट्रक्टिविज्म को एक बार रीड कीजिए। ठीक है, यहाँ पर रीड क्यों करना है, इससे क्या बेनिफिट होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगी। आपको क्या करना है, रीड करना है, मैक्सिमम आपको 10 मिनट्स लगेंगे।
एक टॉपिक को रीड करना है, यहाँ पर याद रखिएगा, आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, समझना नहीं है, क्योंकि समझ आप ऑलरेडी वीडियो में चुके हैं। आपको सिर्फ वो टॉपिक रीड करना है। उससे बेनिफिट क्या होगा कि हमारे यहाँ पर वीडियोज़ में आपको टॉपिक का कंसेप्ट समझा दिया जाता है, अंडरस्टैंडिंग बना दी जाती है। अब उस टॉपिक की थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आपको बुक में मिल जाएगा कि आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा, जिससे आपकी ये बना सके कि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें, क्योंकि आपको लॉन्ग आंसर 4 से 5 पेज का लिखना है। आपने एक बार बुक को रीड किया, हार्डली 10 मिनट्स लगेगी। अगर आपकी स्पीड कम है तो 15 मिनट्स आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर और आपकी एबिलिटी पर। ठीक है, मैक्सिमम आप 15 मिनट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट्स ले लिया। अब एक काम आपको और करना है, थर्ड स्टेप जो आपका बनेगा। थर्ड स्टेप क्या करना है, जिस टाइम पर आप रीड कर रहे हो, मैं हमेशा ये कहती थी स्टार्टिंग में भी कि जब रीड कर रहे हो आप अपने बुलेट नोट्स बनाइए, लेकिन यहाँ पर आपको बुलेट नोट्स नहीं बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम आपका कम है, तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताऊँगी। तो मैं यहाँ पर बुलेट नोट्स बताती थी। बुलेट नोट्स का तरीका क्या था कि जो भी मेन पॉइंट्स आए आपकी रीड करते हुए, कोई हेडिंग्स है, कोई टाइमिंग आपको बताई हुई है, कोई उसमें फिलोसोफर का नाम है, कोई समय है किसी चीज़ का, ठीक है, कुछ भी ऐसे मेन फैक्ट्स हो सकते हैं, पॉइंट्स हो सकते हैं, तो उन पॉइंट्स को आप एक जगह लिख लीजिए, वो आपके बुलेट नोट्स होते हैं लाइन से। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर आपको बुलेट नोट्स नहीं बनाने। क्यों? क्योंकि अगर आप बुलेट नोट्स बनाएंगे तो वो 10 मिनट का टॉपिक पढ़ने में आपको 1 घंटा लग जाएगा। तो इतना मेहनत आपको नहीं करनी है। शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पर बताऊंगी। आप एक हाइलाइटर या पेंसिल या पेन कुछ भी लेकर बैठिए और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रही है उनको हाईलाइट कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए। जब आप बुक को रीड करें, मेन पॉइंट्स को, मेन हेडिंग्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। आपके शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी तैयार होते चलेंगे साथ साथ। आपको 10 से 15 मिनट सिर्फ रीड करने में लगा, साथ साथ जहाँ आपको लगा कि ये बात इंपॉर्टेंट है वहाँ आपने क्या किया, नोट कर लिया उसको, या फिर नोट नहीं किया, सॉरी, हाईलाइट कर लिया। ठीक है, आपके 3 स्टेप्स ये फॉलो हो गए और एक टॉपिक आपका तैयार हो गया 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स और आपका एक टॉपिक तैयार। अब आप मान लीजिए 2 आवर्स का, जैसे मैंने टाइम आपको बताया, 2 आवर्स दिन में पढ़ रहे हैं, पर डे 2 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो आपके पर डे 4 टॉपिक्स हो गए। 4 टॉपिक्स का मतलब 1 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। क्यों? क्योंकि बीएड में सभी यूनिट्स में हार्डली 3-4 टॉपिक्स ही ऐसे मेन होते हैं जो लॉन्ग होते हैं और जो आपके होते हैं 4 भी मुश्किल से होते हैं। 2-3 टॉपिक ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, और उन्हीं में ही आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। तो आपका 2 घंटे में 1 यूनिट कंप्लीट हो गई। आपके उसमें से कुछ बेसिक से छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो आपके लॉन्ग में से ही बनते हैं, अलग से नहीं बनते। ठीक है, लॉन्ग में से बनते हैं, वो भी आप साथ साथ आपका प्रिपेयर हो गया। तो शॉर्ट और लॉन्ग कैसे होंगे वो तो आपका प्रिपेयर हो गया। 2 आवर्स में आपकी 1 यूनिट कंप्लीट, डन। नेक्स्ट चलते हैं। एक बुक आपकी है, उसमें 4 से 5 यूनिट आपकी टोटल होती है। किसी में 4 है और किसी में 5 है। चलिए 5 का आप एग्जाम्पल लेकर चलिए, तो आपका कितने दिन लगे? एक बुक में 5 दिन आपको टोटल लगे। एक बुक के 5 दिन, टोटल आपकी बुक कितनी है? 6 बुक है, तो 6 बुक के कितने दिन लगे? 30 डेज। 30 दिन आपका सिलेबस पूरा, मात्र 2 घंटे का आपको टाइम देना है। अब आपको एक छोटा सा काम और करना है, उसको भी आपको ज़रूरी है वो। यहाँ पर अब आपका क्वेश्चन आएगा कि आपने डिस्क्रिप्टिव के अकॉर्डिंग तो तैयारी कर ली, ऑब्जेक्टिव का क्या होगा? अगर आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव आए तो आपकी तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके कहीं अलग से आसमान में से उतर के नहीं आएंगे, आपके इन्हीं टॉपिक में से उतर कर आएंगे। ठीक है, इन्हीं टॉपिक में से बीच बीच में से क्वेश्चन ले लिए जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात आपने माइंड में बिठा लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा ये डर लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव हो गई तो क्या होगा। पहली बात तो चांस कम है ऑब्जेक्टिव होने के, लेकिन सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। अगर ऑब्जेक्टिव हो गए, 1% भी अगर हो गए, तो हम क्या करेंगे? ये बात आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं है। नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल भी नहीं होगी। कमेंट में पूछा था किसी ने कि नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, 0% भी नहीं होगी। ठीक है, लेवल अगर हम बात करें तो नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले भी अगर जानते हैं कि अगर हमने एंड टाइम पे कहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप, तो स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन किस तरीके से है और कोरोना सिचुएशन में कितनी क्लास चली है, कितनी नहीं चली है, वो सब जानते हैं। तो आपका जो लेवल आएगा क्वेश्चंस का वो ईजी आएगा। ईजी नहीं तो नॉर्मल हम कह सकते हैं, बिल्कुल हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। नॉर्मल लेवल आएगा, जो आप पढ़ रहे हैं लोग में उन्हीं में से निकल के आएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना है कि पूरे दिन में 10 से 15 मिनट आपको ऐसी निकालनी है जो आपके सबसे रिलैक्सिंग, जिस टाइम पर आप सबसे ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो, आपके माइंड में कोई काम का प्रेशर ना हो, ठीक है, आसपास बिल्कुल शांति हो, और आप ये 10 से 15 मिनट निकालनी है। हो सकता है आपका बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम हो सकता है, जिसमें आप बिल्कुल फ्री रहते हो, आप टेरेस पर घूम रहे हो या वॉकिंग करते हो, बिल्कुल शांति का टाइम हो सकता है। आपका बिल्कुल इवनिंग का टाइम हो सकता है या बिल्कुल नाइट का टाइम हो सकता है।
कोई भी ऐसे 10 से 15 मिनट आपको निकालनी है जिस टाइम पर आप बिल्कुल काम नहीं रह सकते हो। उसमें आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने आज फर्स्ट यूनिट प्रिपेयर कर लिया 2 आवर्स में, उस फर्स्ट यूनिट के आपने हाईलाइट्स किए होंगे, अंडरलाइन किए होंगे, उन सभी को रीड करना है, ठीक है। उन सभी को याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि मेन फैक्ट्स तो आपको याद ही करने होंगे कि कौन से सन में कब आई, कौन सी बुक है, कौन सी नहीं है, फिलोसोफर के नाम, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इनको आप पढ़ेंगे। साथ साथ हर एक यूनिट के बाद कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके वन वर्ड्स भी हो सकते हैं, वन लाइनर्स भी हो सकते हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग्स भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं। उन सबको आपको करना है। 15 से 20 मिनट आप देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, स्टार्टिंग में आपका टाइम लग सकता है, लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे आपको हैबिट पड़ जाएगी और आपको आदत हो जाएगी। एक चीज़ और, ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए कि उस चीज़ को रटना है, एक ही दिन में पूरा कर देना। आपको सिर्फ कोशिश करनी है, 15 से 20 मिनट आपने किया तो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार। और जो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो हाइलाइट्स आपने किए हैं, जो बुलेट नोट्स आपने बनाए हैं, अंडरलाइन किए हैं, उन्हीं में से ही आपके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनेंगे, अलग से कहीं से नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आपने केवल और केवल दिन के 2 आवर्स दिए और एक्स्ट्रा में आपने 15 से 20 मिनट दिए हैं। टोटल भी अगर आप 2.5 घंटा मान लेते हैं तो 30 दिन में आपकी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के पेपर्स की तैयारी बहुत ही आसानी से हो जाएगी, ठीक है। मुझे नहीं लगता इससे इजी कोई स्ट्रेटेजी होगी। बिल्कुल जीरो से आप स्टार्ट कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर सिचुएशंस अलग अलग हो सकती हैं। इन केस ऐसे बहुत कम मेंबर होंगे जो कि जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने कुछ तो थोड़ा बहुत तो बेसिक पहले पढ़ा होगा ना कहीं से आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको टाइम ऑलरेडी कम लगना है। ये तो मैंने मैक्सिमम टाइम आपको बताया है, आपको टाइम बहुत जगह कम लगेगा। जैसे मैंने कई जगह आपके जो है 5 यूनिट्स लिए, कुछ बुक में 4 यूनिट्स भी हैं, ठीक है। मैंने 4 टॉपिक आपके लिए हैं, मेन बड़े टॉपिक जो है 4 लिए हैं। 4 हार्डली किसी में होते हैं, 2 3 4 ऐसे मिनिमम टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो आपके उनमें से टाइम बहुत सारा बचने वाला है, जो कि आपका एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो उसमें सब एडजस्ट हो जाएगा, 5-10 मिनट आगे पीछे एडजस्ट सब चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन ये आपका मैक्सिमम टाइम है, इतने में आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जो टॉपिक आपके पहले प्रिपेयर होंगे वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं, काफ़ी बुक्स ऐसी है जो आपको बिल्कुल बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी। 2 घंटे के आपका 1 घंटे में भी वो यूनिट कंप्लीट हो सकती है। जैसे नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम में आपकी 2-3 यूनिट है, जिसकी बहुत जल्दी हो जाएगी। आपका असेसमेंट वाला जो बुक है उसमें स्टार्टिंग की 2-3 टॉपिक्स है, बहुत इजी है, बहुत जल्दी आपका कर लेंगे। न्यूमेरिकल वाले में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इंक्लूसिव वाला है, स्टार्टिंग का आपने अगर 2 यूनिट करी, बाकी की 3 यूनिट आपको अपने आप ही समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। और लास्ट की 2 यूनिट 4th और 5th तो बहुत ही छोटी छोटी यूनिट्स हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग के साथ मैंने कैसे बताया कि आप सिर्फ मात्र 30 डेज काम कीजिए, 2 आवर्स आप दीजिए। एक्स्ट्रा आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एक रिवीजन टाइप्स आप दे सकते हैं, उसमें वो तो नॉर्मल होता है, एक रिवीजन भी आपका हो जाएगा, आपका वेरी शॉर्ट प्रिपेयर हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रिपेयर हो जाएंगे, सब्जेक्टिव टाइप प्रिपेयर हो जाएंगे। कोई माइंड में डर नहीं रखना है, टेंशन फ्री होकर जो है आप एग्जाम्स दे सकते हैं। बिल्कुल तैयारी हो जाएगी अगर आपने बिल्कुल जीरो से भी किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हाँ आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की डेली और लेटेस्ट वीडियोज़ को पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मात्र नीचे सब्सक्राइब बटन आपको दिया होगा, उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ के अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँच जाएँ और आप किसी भी इम्पोर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।